हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 53 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 53 में हम संख्याओं के गुणज और गुणनखंड की समझ बना पाना सीखेंगे। बच्चों, गुणज का मतलब होता है कि जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखी 2, तो 2 के गुणज क्या है। बच्चों, मैंने 2 का गुणा किया 1 से तो 2, 2 का गुणा किया 2 से तो 4, 2 का गुणा किया 3 से तो 6, ठीक है, 2 का गुणा किया 4 से तो 8। तो ये सब क्या है, ये सब उसके गुणज है। यानी 2 का जब हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो जो आने वाले अंक है वो क्या कहलाएंगे, उसके गुणज। और गुणनखंड का मतलब है बच्चों कि 2 के अंदर किन किन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है वो उसके होते हैं गुणनखंड। जैसे बच्चों मैंने कहा 10, 10 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो बच्चों 10 में किसका भाग पूरा पूरा जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है और 10 का जाता है। इन चारों संख्याओं का भाग 10 में पूरा पूरा जाता है। तो ये क्या हो गए, ये 10 के हो गए गुणनखंड। तो बच्चों इसी के बारे में हम सीखेंगे। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोल घेरा लगाओ। देखो बच्चों, पहली बात तो है कौन वो हम पता करते हैं। बच्चों 40 में किसका भाग पूरा पूरा जाता है। देखो बच्चों 40 में 1 का भाग पूरा पूरा जाता है। बच्चों 40 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 5 का जाता है, फिर बच्चों 8 का जाता है, और बच्चों किसका जाता है, 10 का जाता है, फिर बच्चों किसका जाता है, 20 का जाता है, और फिर बच्चों किसका भाग पूरा पूरा जाता है, 40 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये बच्चों क्या है, ये सब 40 के गुणनखंड है। क्या है बच्चों, ये सब 40 के गुणनखंड है। कौन कौन से, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40, क्योंकि इनके भाग 40 में पूरे पूरे जाते हैं। अब हमें बताना है कि कौन नहीं है, उस पर गोल घेरा करना है। तो बच्चों कौन नहीं है, देखो बच्चों 3 नहीं है, 3 का भाग 40 में नहीं जाता है। फिर बच्चों 6 नहीं है, 6 का भाग 40 में नहीं जाता है, 7 का भी नहीं जाता है, फिर बच्चों 9 का भी नहीं जाता है, 11 का भाग 40 में नहीं जाता है, 12 का नहीं जाता, 13 का नहीं जाता, 14 का नहीं जाता, 15 का नहीं जाता, 16 का नहीं जाता, 17 का नहीं जाता और 18 का नहीं जाता। तो ये सब 40 के गुणनखंड नहीं है। ठीक बच्चों, आगे दूसरा प्रश्न, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। बच्चों 20 और 60 का एक सार्वगुणनखंड, यानी बच्चों 10 और 11 में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 10 20 में भी जाता है और 60 में भी जाता है। तो बच्चों 10 का भाग 20 में भी जाता है पूरा पूरा, और 10 का भाग 60 में भी पूरा पूरा जाता है। अतः जो 10 है वो 20 और 60 दोनों का क्या है, सार्वगुणनखंड, यानी कि 10 का भाग 20 में भी पूरा पूरा जाता है और 10 का भाग 60 में भी पूरा पूरा जाता है। अगला 16 और 24 का सार्वगुणनखंड। तो बच्चों 16 और 24 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। अतः 16 और 24 के लिए जो सार्वगुणनखंड है वो क्या होगा, 4 होगा। अगला 22 और 44 का सार्वगुणनखंड, वो क्या होगा बच्चों, 11। 11 का भाग 22 में भी पूरा पूरा जाता है और 11 का भाग 44 में भी पूरा पूरा जाता है। अगला 25 और 35, तो बच्चों 1 और 5 दोनों ही इसके क्या है, सार्वगुणनखंड है, क्योंकि 1 का भाग भी दोनों में जाता है और 5 का भाग भी दोनों में पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो सार्वगुणनखंड का मतलब है कि वह संख्या जिसका भाग 2 या उससे अधिक संख्याओं में पूरा पूरा जाता है वो उनके लिए क्या कहलाती है, सार्वगुणनखंड कहलाती है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए विकल्पों या प्रश्नों के सही विकल्प पर उचित का निशान लगाना है। तो प्रश्न है बच्चों कि इनमें से कौन सा 140 का एक गुणनखंड है। बच्चों 12 का भाग 140 में नहीं जाता है, बच्चों 71 का भी भाग 140 में नहीं जाता है, और 6 का भी भाग 171 में नहीं जाता है। बच्चों 28 का भाग 140 के अंदर बच्चों 28 का भाग 5 बार पूरा पूरा जाता है। अतः ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। अगला बच्चों 555 का गुणनखंड कौन है। बच्चों 555 के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, अतः 5 क्या है, इसका एक गुणनखंड है।
बच्चों 25 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, 43 का भी नहीं जाता और 100 का भी पूरा पूरा भाग 555 में नहीं जाता, केवल 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। अतः यह क्या है, इसका एक गुणनखंड है। अगला, कौन सा 276 का एक गुणनखंड नहीं है? क्या बोल रहा है, गुणनखंड नहीं है। बच्चों देखो 69 का भाग 276 में कितनी बार जाता है, 4 बार, तो ये गुणनखंड है। ठीक है, तो ये उत्तर नहीं होगा। फिर बच्चों 46 का भाग कितनी बार जाता है, 6 बार, तो ये भी गुणनखंड है, यानी ये भी इसका उत्तर नहीं है। फिर 138 का भाग जाता है 2 बार, अतः ये भी गुणनखंड इसका है। लेकिन यहाँ पर पूछा है गुणनखंड नहीं है, तो 33 इसका गुणनखंड नहीं है, यानी 33 का भाग 276 में नहीं जाता। बाकी 69 का जाता है, 46 का जाता है और 138 का जाता है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखो। क्या लिखने हैं, गुणज और गुणनखंड। देखो बच्चों संख्या 12 के गुणनखंड, यानी कि संख्या 1, 2, 3, 4, 6 और 12 का भाग किसके अंदर, 12 के अंदर पूरा पूरा जाता है। और गुणज क्या है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी 5 बार गुणा किया है क्रमशः। अगला बच्चों 25 के गुणनखंड। 25 में देखो बच्चों 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा, फिर किसका जाएगा, 5 का, और फिर बच्चों 25 का। इसके गुणज 25 एकम 25, 25 का गुणा 2 से करेंगे तो 50, 25 तिया 75, 25 सौक 6 और 25 पंजे 125। फिर 44, 44 में बच्चों 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 11 का जाएगा, फिर बच्चों किसका जाएगा, 22 का जाएगा और 44 का जाएगा। के गुणज बच्चों 44 एकम 44, 44 दूनी 88, 44 तिया 132, 44 चौक 176 और 44 पंजे 220, ये हो गए इसके गुणज। आगे बच्चों अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो बच्चों देखो 228, बच्चों 228 में किसका भाग जाएगा, 228 में बच्चों 2 का भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा, 2 का, है ना। तो बच्चों 2 का भाग 228 में कितनी बार जाएगा, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। ठीक है, अब बच्चों 114 में किसका भाग देना है, 2 का, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, पीछे बचा 1, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, कितना हो गया 57। अब किसका जाएगा बच्चों, 3 का भाग, कितनी बार, 3 एकम 3, पीछे बचा 2, 2 और 7 27, 3 नम 27। ठीक है, फिर बच्चों 19 में किसका भाग जाएगा, 19 का, कितनी बार बच्चों, 19 का 19 में भाग जाएगा 1 बार। तो जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक आपको भाग देना है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके गुणनखंड क्या हो गए बच्चों, 228 के गुणनखंड हो गए, वो हो गए बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 19। देखो बच्चों 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और बच्चों 12 का गुणा किससे करेंगे, 19 से करेंगे। तो बच्चों कितना आएगा, 12 का गुणा जब हम 19 से करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 228 आ जाएगा। तो ये हो गया क। फिर बच्चों ख 135, बच्चों देखो 5 और 3 8 और 1 9, यानी बच्चों इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, 3 चौक 12, पीछे बचा 1, 13 में से 12 गया तो 1, 1 और 5 15, 3 पंजे 15, इसका भाग जाएगा 3 का, कितनी बार, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1, 1 और 5 15, 3 पंजे 15, कितनी बार, वापिस 3 का भाग, कितनी बार बच्चों, 5 बार। अब की बार 5 में 5 का भाग बच्चों 1 बार। ठीक है, तो 135 के भाज्य गुणनखंड क्या हो गए बच्चों, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, बच्चों 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 पंजे 135। अगला बच्चों 225, इसका भाग जाएगा 3 का, 5 और 2 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जाता है, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 गया तो 1, 1 और 5 15, 3 पंजे 15, इसका भाग जाएगा 3 का, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 1 और 5 15, 3 पंजे 15, इसका जाएगा 5 का, कितनी बार, 5 बार। 5 में किसका जाएगा, 5 का, कितनी बार, 1 बार। तो 225 के भाज्य गुणनखंड क्या हो गए बच्चों, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो बच्चों 3 तिया 9 और 9 का बच्चों 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 6, मैं एक संख्या हूं
जो 60, 90 और 60 दोनों की गुणज हो और किसके बीच में आती हूं, 500 और 600 के बीच में, तो बताइए मैं संख्या कौन सी हूं। तो आपको दोनों का पहाड़ा यानी इसके गुणज लिखने हैं। सबसे पहले लिखते हैं 90 के। बच्चों 90 एकम 90, फिर 90 दुया 180, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 यानी 270 और पीछे जीरो जोड़ते रहना है। फिर 936, पीछे जीरो 360, फिर 9 पंजे 45, पीछे जीरो, फिर बच्चों 9 छिंग 54, पीछे जीरो, फिर बच्चों 9 सत्ते 63। ठीक है, हमें 600 से ऊपर नहीं जाना। अब बच्चों 60 का देखो, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, फिर 180, फिर 240, फिर बच्चों कितना आएगा 360, फिर 420, फिर बच्चों 480, फिर बच्चों 540 और फिर बच्चों 600। अब देखो दोनों में के अंदर कॉमन संख्या जो 500 और 600 के बीच में हो कितनी है, वो आपकी है 540। ठीक है बच्चों, तो 90 और 60 दोनों की जो 500 और 600 के बीच में जो गुणज है वो कौन सी होगी, 540। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। 540 वह संख्या है जो किसके बीच में, 500 और 600 के बीच में किसकी गुणज है, वो आपके 60 और 90 दोनों की क्या है, सार्वगुणज है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह हमने कार्यपत्रक 53 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।